नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आईईएक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी मेरी तरह आईईएक्स में बहुत पहले से फंसे हुए और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस को आप झेल रहे हैं। और कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा, कुछ दिनों से क्या कुछ हफ्तों से आपने नोटिस किया होगा कि आईईएक्स कंटिन्यूसली हमको ग्रोथ दिखा रहा है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ जो मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है ये आपका वीकली चार्ट है। आप देख सकते हैं, अभी जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा, चौथा, ये 4 कैंडल जो है ये वीकली कैंडल्स है और हर वीक में आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है और नीचे वॉल्यूम भी आपको काफी ज्यादा हाई दिख रहा है। तो ग्रोथ दिख रहा है स्टॉक में, वॉल्यूम भी हाई है। तो नॉर्मली जब ऐसा होता है हम इसको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बोलते हैं, मतलब स्टॉक मोमेंटम में आ गया। लेकिन हमें सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखना नहीं होता है। अगर हमको स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है और लंबे समय तक होल्ड करना है तो हमें कंपनी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करता है, आखिर इतना नीचे क्यों आया था, कपलिंग के बारे में क्या था, उन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ये जो हमको करंट अपमूव दिख रहा है, क्या इस अपमूव को देख के हमें और ज्यादा बाय कर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक आईएक्स को बाय नहीं किया है तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं कि नहीं, उन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहला पार्ट जो होगा वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर होगा। उसके बाद हम एक नजर डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, क्योंकि उससे हमको बहुत इंटरेस्टिंग डाटा नजर आ। तो दोस्तों देख सकते हैं, स्टॉक नीचे आने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे प्राइस का डाउनफॉल था वो हमें कहीं ना कहीं हॉल्ट होते हुए दिख रहा है। अब देख सकते हैं 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट ले रहा है और वहां पे अच्छे कैंडल्स बना बना के ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ तक हमको इतना तो नजर आ रहा है कि डाउनफॉल शायद बहुत ज्यादा कम हो गया, अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ एक दो इंडिकेटर्स को देख के फटाफट कूद नहीं जाना चाहिए स्टॉक में, हमें और बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन जो स्टॉक है मुझे भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं कर पा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैं भी स्टॉक को बहुत ऊंचे दाम पे लेके बैठा हूँ और मुझे भी काफी अच्छा खासा लगभग 30% का लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो मेरा जो बाइंग प्राइस था वो लगभग 200 के आसपास था और मैंने जितना अमाउंट लगाना था ऑलरेडी मैंने फुली लगा दिया है। मैं इसमें और ज्यादा एवरेजिंग नहीं कर सकता। तो ये तो बात हो गया मेरे में। अब मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे बातों को सुन के उसमें से कुछ आइडियाज लेके अपना दिमाग आपको क्या कहता है उसके बाद ही आपको यहाँ पे बाय सेल का काम करना है। तो वो चीज को जानने के लिए हम देख लेते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। तो अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो पूरा का पूरा जीरो है। दोस्तों इसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्रमोटर का होल्डिंग अगर जीरो है मतलब वो प्रोफेशनल रन कंपनी है, कोई भी एक आदमी का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। तो ये नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली अच्छी बात। अगर प्रमोटर होल्डिंग हो तो अच्छा खासा हो या बिल्कुल भी ना हो। म्यूचुअल फंड्स में अगर देखें तो हमको दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड ने लगभग काफी समय से धीरे धीरे वो लोग बेच रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने काफी अच्छा खासा बाइंग किया है, 15% से 17% पे ला दिया। तो यहाँ तो हमको ठीक ठाक नजर आ रहा है। अदर डीआईएस का देखें तो उनका लगभग फ्लैट ही है। कभी 6% हुआ करता था लेकिन अब वहाँ 5.3% है। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है, यानी स्टेबल है। एफआईएस का वहाँ पे अगर देखें तो 17% से आ गया 14%, यानी म्यूचुअल फंड ने जो 3% बढ़ाया है वो कहाँ से लिया है, एफआईएस ने बेचा है तो डीआईएस ने खरीद लिया है। वहीं पर अगर रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स के पास पिछले क्वार्टर में 61% था और अब 63.26% हो गया। तो जब भी दोस्तों ऐसा होता है कि एफआईएस बेचते हैं और रिटेलर्स खरीदते हैं तो जनरली मैं क्या करता हूँ, स्टॉक से काफी दूर रहता हूँ, क्योंकि मैंने टाइम के साथ ये चीज देखा है कि चाहे जितना भी हमारा मार्केट मैच्योर क्यों ना हो रहा हो, लेकिन एफआई जिसमें अगर स्टॉक को अपना स्टेक इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि ऊपर चले जाए। ऑफ कोर्स आपको साथ में फंडामेंटल भी देखना होता है। ऐसा सिर्फ नहीं करना है कि मान लीजिए एफआई खरीद रहे तो आप भी कूदे खरीद लेंगे। एफआई खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, ये अगर आपके एनालिसिस के साथ मैच कर जाता है तब आप उसमें बहुत ज्यादा कन्विक्शन लगा सकते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं फाइनल अपना ओपिनियन बोलना चाहूँ कि आईएक्स में क्या करना चाहिए, तो अगर आप ऑलरेडी बैठे हुए काफी आपको लॉस हो रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अमाउंट कम लगाया है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने अपने पोर्टफोलियो का 10% 20% ला रखा हुआ है तो ये गलती मत कीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा अगर है तो किसी दूसरे कंपनी में लगाइए। अच्छे अच्छे कंपनीज के बारे में डिस्कस करता हूँ, आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं और अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है तो इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं रिकमेंड नहीं दे सकता, लेकिन इस स्टॉक में तो मैं बोल ही सकता हूँ कि आपको फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो मैं अपने बारे में बताऊँ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं फिलहाल तो होल्ड कर रहा हूँ और जैसे ही मेरा टारगेट 200 या 150 के आसपास ही पहुंचता है तो मैं हल्का सा अपना जो लॉस है वो बुक करूंगा और बाकी शेयर छोड़ दूंगा। क्योंकि एक्चुअली मेरा गलती क्या हो गया था, मैंने एलोकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया था। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, कोई जो भी स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में वो 5 से 6% तक का ही रहता है, लेकिन इसका जो एलोकेशन था वो 15% पे आ गया था। तो गलती सबसे होती है, मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, लेकिन गलती से हमको सीखना चाहिए होता है, बार बार सेम गलती दोहराना नहीं होता है। तो मैं देख रहा हूँ स्टॉक प्राइस काफी नीचे आ गया है, फिर भी मैं एवरेजिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोर्टफोलियो हिल जाएगा।
इससे बेटर है अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं किसी और स्टॉक में लगाऊंगा। तो दोस्तों ये था IEX के बारे में। आप कितने पे लेकर फंसे हुए हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अगर ऊपर तक होल्ड करना चाहते हैं या आप इसको बहुत जल्दी बेच देना चाहते हैं, तो ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।